आनुवंशिकता। ये आप लोग का चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से पेपर में बहुत अच्छे रंग से आते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर आनुवंशिक शब्द। आनुवंशिक शब्द सर्वप्रथम जानते हैं किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। आनुवंशिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। आनुवंशिक विज्ञान के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अरे बाबू आवाज मत करिए। हाँ, आनुवंशिक विज्ञान के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? मटर के पौधे पर। और जिस मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था उस मटर का पौधा का नाम है गार्डन पी। उस मटर का पौधा का नाम क्या है? गार्डन पी। ठीक है ना? मटर का पौधा क्या नाम है? गार्डन पी। और मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 14, जिसमें से ऑटोसोम की संख्या 7 होती है और क्रोमोसोम की संख्या भी क्या होती है? 7 होती है। ठीक है ना? अब मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम। जो सही होगा उसको नहीं लिखना है। पाइसम और सटायम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम और सटायम। ठीक है? मटर में गुणसूत्र कितना होता है? 14, जिसमें ऑटोसोम की संख्या इतनी होती है और क्रोमोसोम की संख्या इतनी होती है। और जिस पे इन्होंने प्रयोग किया था इसको गार्डन बी बोलो या उद्यान मटर बोलो। क्या बोलो? उद्यान मटर बोलो। इन्होंने 7 वर्ष प्रयोग किया था। कितने वर्ष प्रयोग किया था? 7 वर्ष ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कितने वर्ष प्रयोग किए थे? 7 वर्ष ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। उनमें आप लोगों को बताए हैं कि 7 लक्षण लेकर प्रयोग किए थे। कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लेकर प्रयोग किए थे। फली का आकार, बीज का रंग, फली का आकृति, ऐसे करके ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? 7। ठीक है ना? इन्होंने 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक इस समय शुरू किया। इस समय क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इस सन में क्या किया था? 7 साल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? 7 साल प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसमें से उन्होंने उनका सफलता का कारण था। जानते हैं क्या? विपरीत लक्षण। क्या कैसा लक्षण था? विपरीत लक्षण ग्रेगर जॉन मेंडल का सफलता का कारण था। जो भी प्रयोग करा रहे थे, जो भी प्रयोग करा रहे थे उन्होंने ये लंबे पौधे पे कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी न जी। लंबे के किसको? अब बौने को स्मॉल टी से क्या प्रदर्शित किए थे। ठीक है? इनकी नियम है, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम है 3। एक होता है, पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। सेकेंड नंबर होता है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। और थर्ड नंबर होता है, जानते हैं क्या? पृथक्करण का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? पृथक्करण का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम कितने हैं? 3। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम और पृथक्करण का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने 3 नियम क्या किया था? प्रतिपादित किया था। इन्होंने एकल संकर क्रॉस में जब पहला क्रॉसिंग कराया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब क्रॉसिंग कराए थे तो लंबा हो गया, लंबा और बौना से ग्रेगर जॉन मेंडल क्रॉसिंग कराए थे तो इसमें बना था, जानते हैं क्या? संकर लंबा पौधा। कैसा बना था? संकर लंबा पौधा। F1 पहली पीढ़ी को F1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? F1 से। और दूसरी पीढ़ी को किससे लिखते हैं बाबू? F2 से। दूसरी पीढ़ी को किससे लिखते हैं? F2 से लिखते हैं। और इन्होंने जब
कैपिटल टी जब दूसरी पीढ़ी निकाला था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ना जी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी। कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से हो जाएगा पहले वाला नहीं, यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल स्मॉल टी हो जाएगा। इसको बोला जाता है F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी बोला जाता है? F2 पीढ़ी। इसमें जो सूद हो जाएंगे, सूद लंबे ये सही एक, ये संकर लंबे, संकर लंबे दो, सूद बौना, सूद बौना एक, यही ना है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 संबंध है 2 संबंध है 1, यानी कि सूद लंबे एक, संकर लंबे दो और सूद बौने एक। ये इनका अनुपात निकाले थे F2 पीढ़ी में, ठीक है ना। आइए क्या होता है, F1 पीढ़ी होता है, ये क्या होता है, F2 पीढ़ी होता है। और इस सन में वो क्या किए थे, प्रयोग किए थे। और उनका जन्म 1800 कब हुआ था, 22 में। मृत्यु कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कब हुआ था? और ये ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। एक पादरी थे। क्या थे? एक पादरी थे, एक चर्च में काम करते थे, ठीक है ना। एक चर्च में काम करते थे। तो इनका सफलता का कारण ये था। और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक अपना प्रयोग किया था। उनका सफलता का कारण का विपरीत लक्षण, उन्होंने लंबे पौधों को कैपिटल टी कैपिटल टी, बौने पौधों को स्मॉल टी 7 वर्ष उन्होंने प्रयोग किया था। 7 लक्षण लेकर प्रयोग किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। मटर में गुणसूत्र होता है 14, जिसमें ऑटोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जिसपे ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था, उस मटर का नाम है गार्डन की या उद्यान मटर। आनुवांशिक विज्ञान के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम बेटसन ने दिया था ना जी। और यह है, इसको बोला जाता है एकल संकर। क्या है? एकल संकर, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? एकल संकर।